26 नवंबर 2022 स्थान था उदयपुर का गोगुंदा इलाका। वहां का उबेश्वर महादेव मंदिर के करीब का जंगल, जहां मिलते हैं दो शव नग्न अवस्था में। ऐसा कई बार हुआ है। कई केसेस में जंगल से लोगों के मृत शरीर मिले हैं जिनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, मगर यह मामला चौंकाने वाला था, क्योंकि दोनों जो मृत शरीर मिले थे वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। मानो उन्होंने अपने शरीर पर कोई चिपकाने वाला पदार्थ लगाकर दोनों को एक दूसरे से चिपका लिया। शुरुआती देखने में पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ये ऑनर किलिंग का मामला है, लेकिन षड्यंत्र कुछ और था, क्योंकि दोनों के सर बुरी तरीके से कुचले हुए थे। कातिल साफ साफ चाहता था कि इनकी पहचान ना हो सके और पुलिस की जांच में देरी हो। नमस्कार, मैं हूं गुलशन पांडे और षड्यंत्र के इस तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। कल के एपिसोड में आपने सुनी थी चेन्नई की सूटकेस मर्डर केस के षड्यंत्र की कहानी, और उसके पहले जो पहला एपिसोड था उसमें रेबिका पहाड़न के मर्डर का षड्यंत्र आपके सामने हमने खोला था। उस केस के सारे पन्ने आपके सामने खोल के रख दिए थे। और आज के इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूं उदयपुर के डबल मर्डर केस के षड्यंत्र की कहानी। आज खोलेंगे उदयपुर के इस डबल मर्डर केस के षड्यंत्र के हर पन्ने को। ये कहानी सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मानवता कहां तक गिर सकती है। वैसे तो ऑनर किलिंग के बहुत सारे मामले हमने देखे हैं और सुने हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक ऑनर किलिंग जैसे दिखने वाला ये मामला प्रेम प्रसंग से उपजी रंजिश के तहत हुए षड्यंत्र की तरफ साफ साफ इशारा कर रहा था। क्योंकि राहुल मीणा पहले से शादीशुदा था और उसकी ये प्रेमिका हो सकता है किसी को चीट कर रही थी, तो उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर इन दोनों की हत्या कर दी। या फिर शादीशुदा राहुल मीणा जो जंगल में अपनी प्रेमिका के साथ आता था, प्रेम संबंध बनाता था, इस बात की भनक उसकी पत्नी को लग गई या उसके ससुराल वालों को लग गई और उन लोगों ने इन दोनों की हत्या कर दी। ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता था। पुलिस बड़ी बारीकी से इस केस के हर पहलू की जांच कर रही थी, क्योंकि पुलिस के लिए भी यह केस एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। इस दोहरे हत्याकांड के षड्यंत्र की पहली कड़ी पुलिस के हाथ तब लगी जब राहुल मीणा की पत्नी ने पुलिस को यह बताया कि वो नहीं जानती है कि राहुल का बाहर किसी के साथ कोई प्रेम संबंध है। हाँ, वो इतना जरूर जानती है कि जिस जगह पे यह हत्याकांड हुआ था, यह षड्यंत्र रचा गया था, वहां एक तांत्रिक के पास राहुल का आना जाना था। बस इसी जानकारी को पुलिस ने अपनी जांच का आधार बनाया और इस षड्यंत्र के हर पन्ने को खोलना शुरू किया। इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे उदयपुर में सनसनी फैला दी थी। पुलिस पर प्रेशर था, इसलिए वो पूरी जी जान से उस तांत्रिक की तलाश में लग गई, क्योंकि पुलिस को लगता था कि इस तांत्रिक की निशानदेही से ही वो हत्यारे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पुलिस तब दंग रह गई जब पुलिस को पता चला कि हत्यारा और कोई नहीं बल्कि ये तांत्रिक खुद था। इस तांत्रिक की तलाश में जब पुलिस आश्रम में पहुंची तो आश्रम में उस वक्त वो तांत्रिक मौजूद नहीं था, लेकिन एक बहुत अहम सुराग पुलिस के हाथ में लगा। वो चिपकने वाला पदार्थ जो मृतकों के शरीर पर था, उसके खाली डब्बे आश्रम में मौजूद थे। अब पुलिस ने इसी को आधार बनाकर तांत्रिक की तलाश शुरू की। पूरा जंगल छान मारा। पुलिस ने अपनी टीम बढ़ाई, क्योंकि पुलिस को डर था कि तांत्रिक कहीं शहर छोड़कर ना भाग जाए। पुलिस की मेहनत रंग लाई। आखिरकार ये तांत्रिक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी के बाद तांत्रिक भालेश जोशी ने पुलिस के सामने जो बयान दिया, उसको सुनने के बाद इस दोहरे हत्याकांड के षड्यंत्र का एक एक पन्ना खुल के सामने आने लगा, जिसको सुनने के बाद पुलिस भी दंग रह गई। तांत्रिक भालेश जोशी ने बताया कि उसने इन दोनों की हत्या जंगल में उस वक्त की जब ये शारीरिक संबंध बना रहे थे। हत्या का कारण तांत्रिक ने यह बताया कि ये दोनों उसे बदनाम करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। तांत्रिक के षड्यंत्र का शिकार हुआ मृतक राहुल मीणा और महिला सोनू कंवर का परिवार पहले से तांत्रिक को जानता था, और तांत्रिक के जरिए ही ये दोनों पहली बार संपर्क में आए थे। इस घिनौने हत्याकांड के षड्यंत्र की परतें जब खुलनी शुरू हुई तो पुलिस को पता चला कि राहुल मीणा और सोनू कंवर के बीच में पहले प्यार पनपा, फिर दोनों ने शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। लेकिन इस बात का खुलासा इस तांत्रिक ने राहुल मीणा की पत्नी के सामने कर दिया।
जिस बात को लेकर राहुल मीणा और सोनू कंवर इस तांत्रिक से नाराज हो गए और उसे छेड़छाड़ के मामले में फंसाकर बदनाम करने की धमकी दी। राहुल मीणा और सोनू कंवर के धमकी देने के बाद ये तांत्रिक भालेश जोशी भयभीत हो गया। उसे डर था कि अगर सचमुच इन दोनों ने ऐसा कर दिया, उसे बदनाम कर दिया, तो इस तांत्रिक का धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए उसने इन दोनों को रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक षड्यंत्र रचा। इसके लिए तांत्रिक भालेश जोशी ने बाजार से भारी मात्रा में चिपकाने वाला पदार्थ खरीदा और षड्यंत्र के तहत राहुल और सोनू को यह कहा कि इस बार वो एक ऐसी क्रिया करेगा कि ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन शर्त एक है कि इन्हें हमेशा की तरह आपस में शारीरिक संबंध बनाने होंगे। उसके लिए तांत्रिक ने राहुल और सोनू को अपनी बाइक पे बिठाया और उन्हें जंगल की ओर ले गया और साथ में वो चिपकाने वाला पदार्थ भी ले गया। इस हैरान कर देने वाले दोहरे हत्याकांड के षड्यंत्र के तहत तांत्रिक भालेश जोशी पहले राहुल मीणा और सोनू कंवर को जंगल में ले गया और उन्हें संबंध बनाने के लिए अकेला छोड़ दिया और खुद दूर जाके खड़ा हो गया। और जैसे ही इस प्रेमी युगल ने संबंध बनाने शुरू किए तो तांत्रिक वो चिपकाने वाला पदार्थ लाया और इन दोनों के नंगे बदन पर डाल दिया। ये चिपकाने वाला पदार्थ कोई मामूली गोंद नहीं था। ये एक ऐसा केमिकल था जो किसी भी चीज को कुछ ही क्षणों में पूरी तरीके से पकड़ लेता था। तो मानव शरीर की तो क्या औकात थी इसके सामने। दोनों के बदन एक दूसरे से मजबूती से चिपक गए। बहुत प्रयास किया इन लोगों ने एक दूसरे से छुड़ाने के लिए, लेकिन छुड़ा नहीं पाए क्योंकि केमिकल इतनी मात्रा में डाल दिया गया था कि उनके पूरे शरीर को जकड़ चुका था। जब इस प्रेमी युगल के जिस्म इस चिपकने वाले पदार्थ से पूरी तरीके से चिपक चुके थे तो तांत्रिक भालेश जोशी ने चाकू से गोद गोद कर इन दोनों की निर्मम हत्या कर दी। दोनों का शरीर छलनी छलनी कर दिया, लेकिन इतने पर भी उसका मन नहीं भरा। फिर उसने एक पत्थर उठाया, बड़ा सा पत्थर उठाकर दोनों के सर को कुचलना शुरू किया। मकसद साफ था, क्योंकि तांत्रिक भालेश जोशी चाहता था कि शव की पहचान ना हो सके और पुलिस कभी भी असली कातिल तक पहुंच ही ना पाए। एक तरफ जहां ये मृतक महिला सोनू कंवर के तांत्रिक से फोन पे बात करने के सबूत पुलिस को मिले, वहीं दूसरी तरफ राहुल मीणा की पत्नी ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसे पता था कि उसके पति के कहीं अवैध संबंध थे। जबकि तांत्रिक भालेश जोशी ने पुलिस को यह बयान दिया था कि उसने राहुल मीणा की पत्नी को बता दिया था कि राहुल मीणा के सोनू के साथ अवैध संबंध हैं। जब प्रेमी प्रेमिका को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने तांत्रिक को बदनाम करने की धमकी दी। इसी वजह से तांत्रिक भालेश जोशी ने इतना गहरा षड्यंत्र रचा। जिस तरह से तरल पदार्थ का इस्तेमाल कर तांत्रिक भालेश जोशी ने इन दोनों की हत्या की थी, उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की पुलिस हैरान थी कि कोई इस तरह भी हत्या को अंजाम दे सकता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी न की हो। षड्यंत्र के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन सवाल है, और सवाल यह है कि क्या हमारे अंदर से इंसानियत बिल्कुल ही मर गई है? क्यों ऐसा होता है कि हर रोज ये सुनने को मिलता है कि नीले ड्रम से किसी की लाश मिली, पानी की टंकी में किसी की लाश मिली है, या फिर किसी को पहाड़ पर से धक्का दे दिया गया है? मैं मानता हूं किसी के साथ हमारे रिश्तों में खटास हो सकती है, किसी से हमारी नहीं बनती, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि किसी का मर्डर कर दिया जाए। हमारे देश का कानून सक्षम है। अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो हमें कानून का सहारा लेना चाहिए, खुद ही फैसला नहीं करना चाहिए। षड्यंत्र की पूरी टीम की तरफ से मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे हर्ष क्राइम फाइल पर, क्योंकि जिंदगी है तभी तो मुश्किल है, आसान होती तो सपने होते। नमस्कार।